नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये व्यापार कर रहे हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बचता नहीं है, तो आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, आप बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है, अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा, बृहस्पति तक जाती हुई भाग्य रेखा जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं करता। इस प्रकार की भाग्य रेखा मात्र 5% लोगों के हाथ पर दिखता है, और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है, धन को लेके इनको कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, धन को लेके इनको कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। धनवान लोगों के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति दिखती है, भाग्यशाली लोगों के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति दिखती है। तो आइए इस स्थिति को हम गहराई पूर्वक समझते हैं। तो अब भाग्य रेखा आप देखो तो मणिबंध, ये हो गया मणिबंध का रेखा, ये दोनों मणिबंध की रेखाएं हैं। अब मणिबंध से सीधा चलते हुए ये भाग्य रेखा एकदम पतली होके विजिबल, पतली भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। एकदम पतली होके सीधे आपके शनि पर्वत तक, एक शनि पर्वत तक, एक बृहस्पति पर्वत तक। तो जो बृहस्पति पर्वत तक जा रही भाग्य रेखा और उसका एक ब्रांच अगर शनि पर्वत पर चला गया तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ पर कुछ और भी रेखाओं का साथ मिल जाए तो अरबपति बनने की गारंटी मेरी है, अरबपति बनने की गारंटी मेरी है। अगर इस चमत्कारी भाग्य रेखा के साथ आपको एक जबरदस्त बुद्ध रेखा दिख जाए, फिर तो ये समझ लो कि सोने पर सुगंध, फिर तो जीवन पर इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं पाएंगे। धन को लेके कभी दिक्कतें नहीं होंगी, पैसे को लेके कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पैसे की बरसात होगी जीवन पर, और पैसे बचेंगे भी। जो आपके मूल प्रश्न थे कि अभी आप बहुत कमाते बचता नहीं है, तो उसका विशेष कारण है कि आपके हाथ पर बुद्ध रेखा नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ पर बुद्ध रेखा ना हो, बुद्ध रेखा का अभाव हो, तो धन बचने में दिक्कत होता है। धन कमा तो बहुत ही अच्छा लेते हैं, लेकिन बचाने में बहुत तकलीफ होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके प्रश्न थे ये बिल्कुल ऑथेंटिक थे, और आपने एकदम सही कहा है कि आपने पैसा कमाया तो बहुत, लेकिन बचते नहीं है। पैसे आने की जो फ्लो है ना, ये बड़ी चमत्कारी दिख रही है आपके हाथ पर, ये बड़ी अद्वितीय दिख रही है आपके हाथ पर। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसे आते बहुत तेज गति से हैं, बहुत तेज गति से। चूंकि ये भाग्य रेखा ही इतनी चमत्कारी थी कि मैं क्या ही कहूं। तो ये पहली भाग्य रेखा हो गई, और जीवन रेखा भी कोई कम नहीं है, एकदम स्मूथ। भले ही इस जीवन रेखा पर कोई खास प्रगति की रेखा नहीं है, लेकिन जितनी स्मूथ जीवन रेखा ये है ना, कि जातक का जीवन एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहता है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मतलब ये चीज़ें भी मुझे आपके हाथ से दिख रही है, और वो भी बहुत आला दर्जे की। मतलब ये भी मैं सामान्य नहीं मानूंगा, ये भी सामान्य मानने की आप गलती ना करें। ये भी इनकी बिल्कुल सामान्य रेखा नहीं है, जीवन रेखा एकदम आला। और जो इनकी मुख्य रेखाएं हैं ना, ये बहुत ताकतवर है। अब मुख्य रेखाएं में देखो, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, माइंड रेखा उतनी ही ज़्यादा ताकतवर, हृदय रेखा उतनी ही ताकतवर, सूर्य रेखा भले ही आपके हृदय रेखा तक है लेकिन वो भी ताकतवर है। यहाँ पर एक बढ़िया त्रिभुज बना है जो लगभग आपके 45 के बाद प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है। इवन 40 के बाद का ही मान लो, मैक्सिमम 45 के बाद तो प्रॉपर्टी बन ही जाती है। तो मतलब इनके हाथ पर रुकावटें नहीं हैं, और ग्रोथ भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है। बस हाँ, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो खर्च करने पे आपको कंट्रोल रखना है। बाकी बुद्ध रेखा को सार्थक करने के लिए मैं उपाय दूंगा। चूंकि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की रेखा होती है, और व्यापार की रेखा अगर हाथ पर ठीक ना हो तो फिर क्या मज़ा। व्यापार की रेखा अगर हाथ पर ठीक ना हो तो फिर कोई खास मज़ा नहीं है जीवन पर। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय मैं दे दूंगा, बाद बाकी पॉजिटिविटी बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत शानदार है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पे, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर है, और नेगेटिव चीज़ को भी देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है।
अब नेगेटिविटी में आपको मैं दिखाऊं तो बुध रेखा है ही नहीं, तो पैसा वही वाली बात है, पैसा बहुत कमा लेंगे लेकिन बचाने में दिक्कत, पहला। दूसरी नेगेटिविटी में आपको दिखाऊं तो सूर्य रेखा 35 वर्ष के बाद सक्रिय थी, मतलब 35 वर्ष के बाद आपने जीवन में ग्रोथ किया है। इसके पहले स्ट्रगल्स आपके जीवन में परस्पर बने ही रहे होंगे। चूंकि भाग्य रेखा ने स्ट्रगल्स तो नहीं दिखाया मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जरूर प्रतीत होता होगा कि थोड़ी और कामयाबी मिल जाती, ठीक रहता। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी होगी तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। तरक्की करोगे या ना करोगे इसका निर्धारण और भी रेखाएं हैं आपके हाथ पर जो करती हैं। तो सूर्य रेखा के अभाव की वजह से पैसे आ रहे होंगे, लाइफ में दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ आपको ये महसूस होता होगा थोड़ी और तरक्की मुझे जीवन पर मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। बस इस बात का मैं परिचय करा रहा था। बृहस्पति थोड़ा डाउन है, इस केस में भी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है। तो जो आपकी कार्यशैली होती है इस हिसाब से आप कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते हैं। ये वाली भी एक नेगेटिविटी मुझे आपकी हथेली ने बताया, मुझे हथेली ने दिखाया। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। बाद बाकी राहु रेखाएं नहीं है बहुत चमत्कारी, और भी कोई खास वरीड की रेखाएं नहीं है बहुत आला, तो ये सब आपके हाथ पर नहीं जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। अभी मैं आपके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को क्लियर करता हूँ। ये माइंड रेखा है, जीवन रेखा है। इंडिपेंडेंट आप भी 17 वर्ष की आयु में हो चुके हैं। 17 वर्ष में एक दिक्कत मुझे दिखा, थोड़ी दिक्कत दिखी मुझे, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। एक तरक्की 19वें वर्ष में था, फिर एक लगभग तरक्की के योग आपके 24वें वर्ष के आसपास था, एक 26 वर्ष के आसपास तरक्की था। फिर जीवन रेखा ठीक एक 30 वर्ष में था, एक 34 में था, एक 36 में था। उसके बाद भी स्मूथ थी, एक और तरक्की लगभग हल्की दिख रही थी मुझे 46 के आसपास, एक 50 में, 50 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। जब इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा हो तो फिर क्या चाहिए। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया ही दिख रही है, तो इस केस में आयु लंबी होती है और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं, क्योंकि एक लास्ट समय में फिश साइन भी है जो कि आकस्मिक धन लाभ के लिए जाना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का चिन्ह माना जाता है। तो इस केस में आपको तरक्की मिलेगी। शुक्र बहुत साफ सुथरा है, जब इतना साफ सुथरा शुक्र हो ना तो स्ट्रेस नहीं होता, पारिवारिक स्ट्रेस भी बहुत कम ही होता है, वैवाहिक जीवन में तो स्ट्रेस होता ही नहीं है, पॉजिटिविटी है। यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया आपकी लाइन्स है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसे चाहिए जीवन पर आ ही जाएंगे। शुक्र इतना बढ़िया है ना, बहुत कंफर्टेबल लाइफ। अगर आप शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, कपड़ों का कार्य करेंगे, बुटीक का कार्य करेंगे, तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी। यूजुअली इतना साफ सुथरा शुक्र बहुत कम के हाथ पर दिखता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना स्ट्रगल्स नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना परेशानी नहीं रहती, तनाव नहीं रहता। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है जातक थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा टेंशन लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 90% मंगल तो बहुत साफ सुथरा है। और शुक्र और मंगल इतना साफ सुथरा हो तो जीवन तो ऐसे कंफर्टेबल रहता है, जीवन में ऐसे ही कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है, जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। शुक्र मंगल बहुत बढ़िया, बहुत आला दर्जे का, मतलब बिल्कुल सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक पॉजिटिविटी होगी। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी मैं इन कैथली के जनरल अध्ययन की तरफ चलूँगा। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम प्लैनेट्स, ठीक है लेकिन गद्देदार नहीं है, हार्ड है। तो जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मानसिक श्रम के कंपैरिजन में शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। और आप कैपेबल भी हैं, क्षमता भी है आप में, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर डिजायर्स अच्छे महात्माकांक्षी बढ़िया थंब है। तो इस केस में जातक का व्यक्तित्व जो होता है ये बहुत शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं, गलत नहीं करते, ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, महत्वपूर्ण बात। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट वैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता भी जो होती है ना बड़ी जानदार होती है। बृहस्पति का यहाँ से दबाव उपाय कर ले बेहतर रहेगा। बाद बाकी परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। ये दबाव जो है ना पारिवारिक तनातनी या मतभेद या कार्य क्षेत्र को कम बढ़ा पाने की स्थिति को बताता है। कोई बात नहीं, माइंड रेखा वैसे अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस बहुत अच्छा है, घबराते परेशान और तनाव नहीं लेते हैं, क्योंकि जो होना होता है वही होता है, होने को कौन डाल सकता है। अच्छा कर्म करते रहे, ये इनका कंसेप्ट है, और ये घबराने वाली पर्सनैलिटी इनकी है नहीं। ये डाउन चल रही है और दबाव में भी ये मेहनती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। शारीरिक श्रम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं आप। ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, कमाल के भाग्य है, भाग्यशाली है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त सूर्य रेखा। और ये लगभग 40-45 के बाद एक बहुत बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइन्स था, ये तो आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य मरकरी अच्छे, तो परिवार बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। दोनों मंगल बढ़िया है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं, एनर्जी में भी कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो भी जीवन पर बनी रहेगी, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो तरक्की बेशक देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कैसे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।